आज पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसका असर और जिसका एक एक्सपीरियंस बहुत सालों तक शायद पाकिस्तान की सियासत करे। एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPI की तरफ से की गई जिसमें वाज़े तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैसेजिंग थी, उनका नाम लेके उनसे जो शिकायत हैं उसका जिक्र किया गया और इट इज़ रूथलेस। और आई डोंट नो कि व्हाट PTI इज़ गोइंग टू डू विद इट और उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि एक तरफ PTI ये कहती रही है कि बात भी नहीं करनी और बात भी उन्हीं से करनी है, लेकिन उनका ख्याल अब क्या है PTI के बारे में वो हम सबके सामने आ चुका है। शॉर्टली आपके साथ शेयर करेंगे कि हुआ क्या है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिलूजनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जहनी मरीज़ कहा गया, जो कि आमतौर पे इस तरह के ऑफिसर्स और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मामलात किस नहज तक जा चुके हैं और मिसट्रस्ट कितना ज़्यादा है। ये भी कहा गया कि वो नार्सिसिस्ट हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। ये वाला नुक्ता उस वक्त भी हमने अपने तहीं भी इसको एज्यूम किया था कि आने वाले वक्त में ये लग रहा है कि होगा कि इमरान खान या उनकी पार्टी को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा जाए। जब उनकी बहन ने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिए, उसका बेशतर जो हिस्सा था वो AI था, लेकिन उनका वहाँ जाना, इंटरव्यू देना, अपने गम उनसे शेयर करना जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा प्रोपेगेंडा करते रहे हैं और फेल्ड प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, ऑप्टिकली ठीक नहीं था। और उस वक्त भी एक राय यही थी कि जिसने भी ये मशवरा इमरान खान को दिया है ठीक नहीं दिया। इसके साथ साथ एक ये पॉइंट भी इस्टेब्लिश हुआ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि PTI की अपनी गवर्नेंस क्या है KP में, और ये वाज़े तौर पे उंगली उठाता है सोहेल आफरीदी की परफॉर्मेंस पे। ये तो कहा जाता है कि आप सियासत में हमें ड्रैग ना करें और हम सियासत में इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन आज ये बात भी बहुत क्लियर हो गई है कि जो फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे किया गया SPR की तरफ से, इसकी नौबत इसलिए आई है बिकॉज़ गवर्नमेंट कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप इतने सारे इल्ज़ामात और शिकायत के बाद और जो प्रूफ्स 9 मई के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं और गवर्नमेंट के पास हैं, क्या आप PTI पे पाबंदी लगा देगी, तो इसके जवाब में कहा गया कि ये हमारा इस्तेहकाक नहीं है, हुकूमत लगाना चाहती है तो लगाए, लेकिन हमें बोलना पड़ा इसलिए हम इस बारे में बात करें। तो ये अहम पैगाम है। अब देखना है कि PTI इसकी तैयारी क्या करती है। ऑन दी अदर हैंड, इससे पहले हमने, क्योंकि हम खुद भी बहुत फिटनेस करते हैं ऐसी ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस को, नॉर्मली ये होता रहा है कि सोशल मीडिया की कुछ ट्वीट्स उठा के या कुछ ऐसे एनोनिमस अकाउंट्स उठा के उसके ऊपर राय जनी की जाती है कि ये किसने किया होगा और ये एंटायर पाकिस्तान है या एंटायर एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन अब आई थिंक इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि नौरीन नियाज़ी का क्लिप चलाया, फिर इमरान खान की ट्वीट भी चलाई, फिर सोहेल आफरीदी का क्लिप चलाया जो कि KP के CM हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें कितनी अनइमेजिनेबल हो गई हैं। और ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि इमरान खान नागुज़ीर नहीं है निज़ाम के लिए। जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से बातचीत करने की कोशिश की गई या इमरान खान जेल से इंडायरेक्टली कन्वे करते रहे कि इनसे तो बात नहीं करनी, जो पावर हाउस है उससे बात करनी है, पावर हाउस की तरफ से कहा जा चुका है कि इमरान खान हमारे लिए तो इंडिस्पेंसिबल नहीं है। और एक ऐसा इल्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि PTI इसको ठीक से इसके हवाले से दलाइल दे पाएगी, क्योंकि जो उनके डोमेस्टिक केसेस थे उसमें ही PTI के लॉयर्स की तैयारी इतनी बुरी रही है, चाहे वो फ़ंड रेजिंग का केस हो या वो दीगर केसेस हों। तो इस केस को अगर इस्टेब्लिश करेगी PTI के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट की, PTI इंडिया और अफ़गानिस्तान मिल के पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नैरेटिव बना रहे हैं, तो PTI इसका क्या जवाब देगी सिवाय इसके कि ये हमारे पे इल्ज़ाम है। और मुलाकातों के हवाले से जो बहुत लंबी बहस हो रही थी, मुलाकात करवाएं या ना करवाएं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की और लॉ मिनिस्टर की, और उसके बाद DGISPI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दोनों में ये इस्टेब्लिश हुआ कि अब हुकूमत का और इदारे का कोई लेना देना है ही नहीं PTI के साथ। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। जी महमूद मौलवी साहब, आपने सुना, सीनियर सियासतदान हैं आप, बड़ा किरदार अदा कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में भी, और रिसेंटली भी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के और गवर्नमेंट के मामलात को बेहतर बनाने में आपके कॉलीग फवाद चौधरी भी आपके साथ थे, शाह महमूद कुरैशी से आपकी मुलाकात भी, और यू गाइज वर वेरी वेरी होपफुल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाह रही हूँ कि फवाद चौधरी ने जो कहा कल वो आपको मैं बता दूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान भी इन्हीं पर तनकीद करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि बात भी इन्हीं से करनी है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट। ये तो बिल्कुल अजीब सी स्ट्रैटेजी है। हमने कोशिश की कि चीज़ें बेहतर हों, हमारी मुलाकात भी करवाई गई, दूसरी तरफ यानी कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट चीज़ें बेहतर करने को तैयार हैं, ये फवाद चौधरी ने कहा है। महमूद मौलवी साहब, आप लोग तगोदो कर रहे थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको लगता है कि आपकी जो सारी कोशिश थी, जो आप कह रहे थे कि हम सिर्फ मुल्क के लिए कर रहे हैं और हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस सब पे पानी फिर गया?
देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने अभी ISPR की बिल्कुल ये सुना, मेरे ख्याल से बेसिकली हम इतने आगे जा चुके हैं। उसकी वजह ये देखिए, वो सही कह रहे हैं कि देखिए नथिंग इज़ टू बी कॉम्प्रोमाइज वंस द कंट्रीज इज़ एट स्टेक। और मेन इशू ये बना है, जो परसों के मैसेज था, जो ट्वीट, जिसमें ये उन्होंने अपने, मैं ये कहूँगा, जो कि मैंने इसको कहा गया कि आप लोग जिन्होंने MDU को में कोर्स किया, वो जो है गद्दार है। सी दैट वाज नॉट मेंट एंड एक्सेप्टेबल, बिकॉज आप ओपन फौज से कन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं। आप देखें ना, ये कैसे कह सकते हैं कि जो NDU कर रहे हैं, देखिए इल्म हासिल करने के लिए तो लोग मतलब इस्लाम में भी चीन जाने को है, वहाँ पे NDU में तो इल्म हासिल हो रहा है, आप उसके लिए कह रहे हैं। तो ये देखे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, और ये जो है हम इस कदर, मैं कहूँगा कि जो इनको ये ट्वीट को, देखिए मुझे ये भी नहीं पता कि खान साहब ने अंदर क्या कहा, मगर ये ट्वीट आना नहीं चाहिए था। और आप ये देखें, कल जो जनरल सेक्रेटरी है PTI के, उन्होंने टीवी पे बैठ के बोला, ठीक है ना, राजा साहब ने, कि जी मुझे नहीं मालूम ये कौन ट्वीट करता है, कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। आप निकाल लें, कल ARY शो पे उन्होंने कहा कि अगर एक जनरल सेक्रेटरी पार्टी ये कह रहा है कि जी मुझे नहीं मालूम कौन करता है, कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, तो फिर तो चीज़ें बहुत वाज़े हो गई है ना। देखिए ना, अगर एक बात है, पार्टी का ट्वीट अगर होता है तो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी टुडे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन, उससे तो वेट होना चाहिए था। मगर अगर वो कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता कहाँ से आते हैं, मैं खुद जो है इन चीज़ों से घबराता हूँ, वो तो मेरे खिलाफ भी लोग कर लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए ना, इसको फ़ायदा उठा रही है हमारी दुश्मन, कौन? इंडिया। आप ये देखें, इंडिया जो है इसको, महमूद मौलवी साहब, आई होल्ड यू हियर। NDU में जो कोर्सेज होते हैं, यूनिवर्सिटी है, बच्चे पाकिस्तान के बहुत सारे स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में और मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड व्हाट नॉट, क्रेडिबल बड़े सब्जेक्ट्स के ऊपर वहाँ पे तालीम दी जाती है। और जब जर्नलिस्ट या पॉलिटिशियंस को इंगेज किया जाता है तो उसका मकसद, जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एक पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करना होता है और एक कम्युनिकेशन होता है। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई तालीम हासिल करने भी नहीं जाता, बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ द कोर्सेज। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो इमरान खान को किसी ने ये कन्वे किया ना कि वो तालीम हासिल करने चले गए, वो तालीम हासिल करने नहीं गए थे, कम्युनिकेशन करने के लिए गए थे कि इस्टेब्लिशमेंट या फौज या जो सेंसिटिव इश्यूज़ पे इम्पॉर्टेंट ओहदों पे बैठे हुए लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है और इन कोर्सेज का ये मकसद होता है, फॉर द क्लैरिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये मेरा ख्याल है, अगर ये कह दिया जाता, इमरान खान को बता दिया जाता, तो ये उनको पॉलिटिकली हेल्प करता कि आपके लोग अगर NDU में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो शायद आपके लिए पैगाम रसानी आसान हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स बात कर दी गई इमरान खान को। देखिए, मैं एक चीज़ में आपको, जब तक ये माइंडसेट नहीं चेंज होगा कि जो भी फौज से मिलेगा या बात करेगा वो गद्दार है, या जो है, देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी से मैं अभी भी कहूँगा वक्त आगे नहीं गया है। PTI के लोग इस वक्त जो साहिब इख्तियार हैं, साहिब जिसको मैं कहूँगा ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जाके एंगेज करें अपने आप को। देखिए, लेकिन मौलवी साहब, क्या अभी इस प्रेशर के बाद, जी चूँकि काफ़ी सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए, इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मौलवी साहब, क्या आपको लगता है कि अभी गवर्नमेंट वैसे ही इनिशिएटिव लेगी इस प्रेशर के बाद? गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है PTI से बात करने की, अपनी पोजीशन वीक करने की? उनकी वैसे भी पोजीशन वीक है। देखिए, अगर मैं आपसे एग्री करूंगा, जरूरत नहीं है, मगर देखिए हम एक मुल्क में रह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जी इंतशार हो। और देखिए, कोई ना कोई अगर देखे डैमेज जो है, मैं कहूँगा आवाम को और पार्टी वर्कर्स को, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए अगर कोई ना कोई, मतलब मैं आपको कहूँगा, ये जो है PTI इसके अगेंस्ट जाती है तो ऑब्वियसली। अच्छा महमूद मौलवी साहब, नेशनल, ठीक है आप कह रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेगी, लेकिन क्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है PTI? तो PTI इसको कैसे संजीदगी से लेगी, कैसे पसू करेगी इस मामले पे? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट PTI को नहीं कहा, ठीक है ना, उन्होंने इंडिविजुअल का नाम लिया है। अगर आप उसको सुने तो वो
देखिए ना, उसकी वजह ये है कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन महमूद मौलवी साहब, इमरान पीटीआई में इमरान खान के अलावा तो कोई है नहीं ना, तो पीटीआई इज इमरान खान इज पीटीआई। नहीं देखिए, ऑब्वियसली देखिए, इट्स इमरान खान इज पीटीआई। पीटीआई जो आप कह रहे हैं, देखिए पीटीआई में लाखों लोग हैं और हज़ारों कारकुन हैं, और मैं कहूँगा काफ़ी लोग जो हैं अहदेदार हैं इस वक्त। देखिए इट्स नॉट, और इनमें से कोई भी जो शख्स जो है ना, मुल्क के अगेंस्ट, इंडिया के सपोर्ट में नहीं जाना चाहेगा। ये मैं वाजे कर दूं, फौज के अगेंस्ट जाके आप क्या, ये जो क्या प्रूफ करेंगे? ये प्रूफ ये करेंगे कि ये कहेंगे कि जी हम जो है। महमूद मौलवी साहब, ये बताइए कि क्या आप, फवाद चौधरी और आपके कराची से कॉलीग्स अब इमरान खान के लिए मुलाकातें करना छोड़ देंगे इस प्रेशर के बाद? देखिए मेरा कहना, चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो गई, इट्स नॉट नेवर कि भाई एंडिंग तो नहीं हो गई। देखिए अभी हम बैठेंगे, बात करेंगे, आपस में बात करेंगे, और मेरे पास जो है पीटीआई के इस वक्त के, ठीक है, बहुत सारे अहदेदार हैं जो मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि जी ये क्या हो रहा है। उसकी वजह वो खुद कन्फ्यूज्ड हैं कि कहाँ जाएंगे, उसकी मतलब दे आर नॉट हैप्पी व्हाट्स गोइंग ऑन। मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट हैप्पी। यानी कि आप राब्ते जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया महमूद, हमें ज्वाइन कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।